मेरे प्यारे बच्चों, क्रिसमस बस आने वाला है। बस चंद दिन बाकी हैं और आज की ये खास प्रार्थना कोई आम प्रार्थना नहीं है। इसमें एक ऐसा आशीष छुपा है जो तुम्हारे पूरे घर की हवा बदल देगा और तुम्हारे जीवन में वो सब ला सकता है जिसका तुम सालों से इंतजार कर रहे हो। क्योंकि क्रिसमस कोई साधारण त्योहार नहीं, ये वो पवित्र रात है जब प्रभु यीशु खुद अपने प्यारे बच्चों को आशीष, शांति, चमत्कार, सुरक्षा और बिल्कुल नई शुरुआत बांटते हैं। और सबसे खास बात सुनो मेरे बच्चों, इस प्रार्थना के बीच में हम सब मिलकर प्रभु यीशु की स्वर्ग वाली चमकती रोशनी को अपने घर पर बुलाएंगे। बहुत कम लोग जानते हैं कि वही रोशनी आते ही जीवन के सारे बंद दरवाजे खुलने लगते हैं, रुके हुए चमत्कार जागने लगते हैं और घर से हर डर, हर भारीपन, हर बुरी नजर अपने आप भागने लगती है। तो बस एक छोटा सा काम कर दो, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नीचे कमेंट में बस एक बार आमीन लिख दो, क्योंकि ये जो प्रार्थना अंत तक सुनेगा उनके घर में इस क्रिसमस कुछ ऐसा होगा जो उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। क्योंकि ये जो प्रार्थना अंत तक सुनेगा, इस बार उसके घर में क्रिसमस से पहले ही चमत्कार शुरू हो जाएगा। चलो अब आंखें बंद कर लो, प्रभु यीशु आ रहे हैं। हे मेरे प्यारे प्रभु यीशु मसीह, हे मेरे स्वर्ग के पिता के इकलौते पुत्र, हे वो जो क्रिसमस की उस पवित्र रात में बेथलेहेम के उस साधारण से अस्तबल में एक नन्हे से बालक के रूप में इस पापी धरती पर अवतरित हुआ था, ताकि हम जैसे तुच्छ और पाप से भरे हुए मनुष्यों को अपने अनमोल लहू से धोकर, अपने क्रूस के बलिदान से छुड़ाकर, अपने पुनरुत्थान की सामर्थ्य से नया जीवन देकर स्वर्ग का वारिस बना सके। आज मैं और मेरे वो सारे प्यारे बच्चे जो इस प्रार्थना को अंत तक सुन रहे हैं, हम सब मिलकर तेरे उस चमकते हुए स्वर्गीय प्रकाश को बुला रहे हैं, जो उस रात तीनों मग्गों को रास्ता दिखाता हुआ चमका था, जो चरवाहों के ऊपर स्वर्गदूतों के साथ उतरा था, जो आज भी हर उस घर में उतर सकता है जहां कोई तड़पता हुआ दिल तेरे नाम को पुकार रहा हो। और जैसे ही वो प्रकाश इस समय हमारे घर की छत को चूमता हुआ, हमारे दरवाजों खिड़कियों से होता हुआ, हमारे कमरों की दीवारों को छूता हुआ, हमारे बिस्तरों के ऊपर से गुजरता हुआ, हमारे सिरहाने खड़ा होता हुआ, बच्चे के माथे को सहलाता हुआ, हमारे बीमार माँ बाप के जिस्म को छूता हुआ, हमारे कर्ज में डूबे बैंक अकाउंट को देखता हुआ, हमारे टूटे हुए रिश्तों की दरारों में घुसता हुआ अंदर तक उतरता है, वैसे ही सारी अंधेरी शक्तियां, सारी बुरी नजरें, सारी जादू टोने की गांठें, सारी बीमारियों की जड़ें, सारी गरीबी की श्रृंखलाएं, सारे डर की दीवारें, सारे झगड़ों की आग चीखते चिल्लाते हुए जलकर राख हो रही हैं। क्योंकि तेरी वो स्वर्ग वाली चमकती हुई रोशनी, जिसने मृत्यु को भी हरा दिया था, जिसने क्रूस पर अंधकार को चीर दिया था, वो आज हमारे घर में प्रवेश कर चुकी है। और अब ये घर तेरी उपस्थिति से इस कदर भर चुका है कि अब यहाँ कोई भी नकारात्मक शक्ति दोबारा पैर रखने की हिम्मत नहीं कर सकती। हे यीशु, जिसने कहा था कि मैं जगत की ज्योति हूं और जो मेरे पीछे चलेगा वो कभी अंधकार में नहीं चलेगा, आज हम सब तेरे पीछे चलने का फैसला कर चुके हैं। हमने अपनी सारी पुरानी जिंदगी, अपने सारे पुराने पाप, अपनी सारी पुरानी आदतें, अपने सारे पुराने डर तेरे चरणों पर रख दिए हैं और अब हम केवल तेरे प्रकाश में चलना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि यह प्रकाश हमारे घर की हर दीवार से टपके, हमारे खाने पीने में घुले, हमारे सोते जागते में रहे, हमारे बच्चों की हंसी में बजे, हमारे माता पिता के चेहरे पर चमके, हमारे व्यापार की दुकान पर चमके, हमारे बैंक बैलेंस में बढ़ोतरी करे, हमारे डॉक्टर की रिपोर्ट को नॉर्मल कर दे, हमारे कोर्ट कचहरी के केस को अपने आप खत्म कर दे, हमारे रुके हुए प्रमोशन को अचानक रिलीज कर दे, हमारे टूटे हुए वैवाहिक रिश्ते को फिर से जोड़ दे, हमारे बंजर पड़े गर्भ को फलवंत कर दे, हमारे नशे में डूबे बेटे को छुड़ा ले, हमारी बेटी के रिश्ते के लिए सही जीवन साथी भेज दे। क्योंकि तू वो परमेश्वर है जो असंभव को संभव करता है, जो 5 रोटी और 2 मछली से 5000 को खिला देता है, जो लाल समुद्र को 2 हिस्सों में चीर देता है, जो दाऊद के छोटे से घोंफन से गोलियत को गिरा देता है। वही तू आज हमारे जीवन में भी वही सामर्थ्य दिखा रहा है और हम अभी इसी पल महसूस कर रहे हैं कि तेरी वो चमकती हुई स्वर्गीय रोशनी हमारे घर के हर कोने में फैल चुकी है और अब ये घर आशीषों का स्रोत बन चुका है। मेरे प्यारे बच्चों, जो इस प्रार्थना को अंत तक सुन रहा है, उसका जीवन आज से बदल चुका है, उसका घर आज से पवित्र हो चुका है, उसकी किस्मत आज से चमक चुकी है।
क्योंकि प्रभु यीशु ने खुद अपने हाथों से उसके घर के ऊपर अपना आशीर्वाद लिख दिया है। और अब इस क्रिसमस से पहले ही उसके जीवन में वो चमत्कार शुरू हो चुके हैं जिनका उसे सालों से इंतजार था। वो रुका हुआ पैसा अचानक आ रहा है, वो बीमारी अचानक भाग रही है, वो नौकरी का ऑफर अचानक आ रहा है, वो रिश्ता अचानक बन रहा है, वो कर्ज अचानक माफ हो रहा है, वो अदालती केस अचानक खत्म हो रहा है, वो गर्भ में पल रहा बच्चा अचानक स्वस्थ हो रहा है। क्योंकि जब प्रभु यीशु की स्वर्ग वाली चमकती हुई रोशनी किसी घर में उतरती है तो वहां असंभव नाम की कोई चीज रह ही नहीं जाती। वहां केवल चमत्कार ही चमत्कार होते हैं। और वो चमत्कार अभी इसी पल शुरू हो चुके हैं और ये रुकने वाले नहीं हैं। ये बढ़ते जाएंगे, फैलते जाएंगे, गुणा होते जाएंगे, यहां तक कि तुम्हारे पड़ोसी भी पूछेंगे कि तेरे घर में ऐसा क्या हो गया कि तेरी सूरत चमक रही है, तेरी हंसी लौट आई है, तेरी आंखों में वो पुरानी उदासी नहीं रही। और तुम बस मुस्कुराकर कहोगे कि प्रभु यीशु की वो स्वर्ग वाली चमकती हुई रोशनी मेरे घर में आ गई थी और अब वो हमेशा के लिए यहीं रहने वाली है। हे यीशु, हम तेरे उस अनमोल लहू के लिए धन्यवाद देते हैं जो क्रूस पर बहा था। हम तेरे उस पुनरुत्थान के लिए धन्यवाद देते हैं जो मौत को हरा दिया। हम तेरे उस वादे के लिए धन्यवाद देते हैं जिसमें तूने कहा था कि मैं तुम्हारे साथ हूं जगत के अंत तक। और आज हम उस वादे को पकड़कर तेरे सामने खड़े हैं और कह रहे हैं कि हे प्रभु, अब हमारा घर तेरे हाथ में है, हमारा जीवन तेरे हाथ में है, हमारी हर सांस तेरे हाथ में है। और जैसे ही हमने ये सब तेरे हाथ में सौंपा है, वैसे ही तेरी वो स्वर्ग वाली चमकती हुई रोशनी हमारे जीवन के हर हिस्से पर छा गई है। और अब हम केवल तेरी महिमा देखने वाले हैं, केवल तेरे चमत्कार देखने वाले हैं, केवल तेरी आशीषें गिनने वाले हैं। क्योंकि तूने हमारे लिए जो कुछ किया है वो हम कभी नहीं भूलेंगे और हम हमेशा तेरी स्तुति करते रहेंगे, तेरे नाम को ऊंचा करते रहेंगे। और इस क्रिसमस को हम वो सबसे खूबसूरत क्रिसमस मनाएंगे जो हमने कभी सोचा भी नहीं था। क्योंकि इस बार क्रिसमस से पहले ही चमत्कार शुरू हो चुके हैं और ये चमत्कार हमेशा चलते रहेंगे। और अब हे मेरे प्यारे प्रभु यीशु, जब तेरी वो स्वर्ग वाली चमकती हुई रोशनी हमारे घर के हर कोने में पूरी तरह तरह से फैल चुकी है, जब वो हमारे सिर के बालों से लेकर पैर की उंगलियों तक उतर चुकी है, जब वो हमारे बच्चों के माथे पर चांदनी की तरह चमक रही है, जब वो हमारे बीमार माँ बाप के जिस्म के अंदर तक घुसकर हर दर्द को जला रही है, जब वो हमारे खाली पर्स को देखकर मुस्कुरा रही है, जब वो हमारे टूटे हुए रिश्तों की दरारों में से निकलकर दोनों तरफ के दिलों को जोड़ रही है, जब वो हमारे कोर्ट कचहरी के कागजों पर पढ़कर उन्हें अपने आप सुलझा रही है, जब वो हमारे बंजर गर्भ को छूकर उसमें नई जान फूंक रही है, जब वो हमारे नशे में डूबे बेटे के दिमाग में घुसकर नशे की लत को जड़ से उखाड़ रही है, जब वो हमारी बेटी के लिए सही जीवन साथी को दूर शहरों से खींचकर हमारे दरवाजे तक ला रही है, जब वो हमारे रुके हुए व्यापार की दुकान के शटर को ऊपर उठाकर ग्राहकों की लाइन लगा रही है, जब वो हमारे खेतों में खड़ी फसल को देखकर बादल बुला रही है, जब वो हमारे बैंक अकाउंट में जीरो बैलेंस को देखकर अचानक बड़ी रकम डाल रही है, जब वो हमारे डॉक्टर की रिपोर्ट में लिखे कैंसर, डायबिटीज, हार्ट ब्लॉकेज, किडनी फेलियर जैसे शब्दों को मिटाकर नॉर्मल लिख रही है, जब वो हमारे घर की छत पर खड़े होकर हर आने वाली मुसीबत को लौटा रही है, जब वो हमारे सोते समय हमारे तकिए के पास बैठकर पहरेदारी कर रही है, जब वो हमारे बच्चों की परीक्षा के पेपर पर बैठकर सही जवाब लिखवा रही है, जब वो हमारे दुश्मनों के दिल में डाल रही है कि अब इनसे दुश्मनी छोड़ दो, जब वो हमारे पुराने पापों को अपने लहू से धोकर हमें बिल्कुल नया नया बना रही है, तो अब हम और गहराई में उतरते हैं प्रभु, हम और करीब आते हैं तेरे पास, हम और जोर से पुकारते हैं तेरा नाम। क्योंकि हम जान चुके हैं कि जब तू एक बार किसी घर में घुस जाता है तो फिर वो घर साधारण नहीं रहता, वो घर स्वर्ग का दरवाजा बन जाता है, वो घर चमत्कारों का अड्डा बन जाता है, वो घर आशीषों का स्रोत बन जाता है। और इसीलिए हम आज तेरे सामने घुटनों के बल गिरकर आंसुओं से तर हाथ जोड़कर कांपती हुई आवाज में बार बार यही कह रहे हैं कि हे यीशु, अब और रुक मत, अब और रुकना मत। अब हमारे जीवन के हर उस हिस्से को भी छू ले जहां हमने खुद भी उम्मीद छोड़ दी थी, उस हिस्से को भी छू ले जहां सालों से सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था, उस हिस्से को भी छू ले जहां हमने सोचते समय भी डर के मारे रोते थे, उस हिस्से को भी छू ले जहां हमने सोच लिया था कि अब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तेरे लिए मृतक भी जी उठता है, तेरे लिए लंगड़ा दौड़ने लगता है,
तेरे लिए अंधा देखने लगता है, तेरे लिए बंजर स्त्री मां बन जाती है, तेरे लिए गरीब राजा बन जाता है। और इसीलिए हम आज तेरे सामने अपना सब कुछ तेरे हवाले कर रहे हैं। अपना शरीर, अपना परिवार, अपना पैसा, अपना भविष्य, अपना सम्मान, अपना सब कुछ तेरे चरणों पर रख रहे हैं और कह रहे हैं कि अब ये सब तेरा है प्रभु। अब ये घर तेरा है, अब ये जीवन तेरा है, अब ये सांसें तेरी हैं। और जब सब कुछ तेरा हो गया तो अब हम डरना छोड़ देते हैं, हम चिंता करना छोड़ देते हैं, हम रोना छोड़ देते हैं, क्योंकि जिसके पास तू है उसके पास सब कुछ है। और जिसके घर में तेरी वो स्वर्ग वाली चमकती हुई रोशनी आ गई, उसके लिए अब कुछ भी नामुमकिन नहीं रहा। इसीलिए हम अभी इसी पल तेरी स्तुति करते हैं, तेरी महिमा गाते हैं, तेरे नाम को ऊंचा करते हैं और घोषणा करते हैं कि इस क्रिसमस से पहले ही हमारे घर में चमत्कारों की बाढ़ आ चुकी है, आशीषों की बारिश शुरू हो चुकी है, खुशी की लहर दौड़ चुकी है और ये सब कुछ बदल चुका है, सब कुछ नया हो चुका है। और ये नयापन रुकने वाला नहीं है, ये बढ़ता जाएगा, फैलता जाएगा, गुणा होता जाएगा, यहां तक कि हमारे आने वाली 7 पीढ़ियां भी इसी आशीषी का आशीर्वाद को खाती रहेंगी, इसी चमत्कार को देखती रहेंगी, इसी रोशनी में जीती रहेंगी। क्योंकि तूने वादा किया है प्रभु, और तेरा वादा कभी झूठा नहीं होता, तेरा वचन कभी खाली नहीं लौटता। इसीलिए हम विश्वास करते हैं, हम ग्रहण करते हैं, हम धन्यवाद देते हैं और हम चिल्लाकर कहते हैं कि हे यीशु, तू महान है, तू सामर्थी है, तू दयालु है, तू विश्वास योग्य है और तेरी वो स्वर्ग वाली चमकती हुई रोशनी हमारे घर में हमेशा हमेशा के लिए रहने वाली है। यीशु के पवित्र, सामर्थी, चमत्कारी नाम में आमीन, आमीन, आमीन और फिर से आमीन।